इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दें। सर, मैं बिहार के नवादा जिले का निवासी हूं और मैंने अपना मैट्रिकुलेशन क्रमशः 2011 में, इंटरमीडिएट 2013 में और ग्रेजुएशन 2017 में मगध यूनिवर्सिटी और हिस्ट्री ऑनर्स पेपर के साथ किया हूं। और मेरा बीपीएससी में ऑप्शनल के तौर पर ज्योग्राफी है सर। और मेरी हॉबी ट्रेवल एंड टूरिज्म सर। ट्रैवल एंड टूरिज्म। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन हिस्ट्री से फिर ऑप्शनल ज्योग्राफी क्यों लिया आपने? सर, जब मैं सिविल सेवा की प्रारंभिक चरण में शुरुआती तौर में तैयारी करने के लिए सोच रहा था, उस समय मुझे ऐसा लोगों के द्वारा सुझाव दिया गया कि हिस्ट्री जो है ज्यादा बेटर सिविल सर्विसेज के लिए होता है। लेकिन मैं पढ़ाई के दौरान मैंने इसका जब जजमेंट किया तो ज्योग्राफी एक बेस्ट सब्जेक्ट लगा सर। और ज्योग्राफी एक विषय ही नहीं, अपितु ज्योग्राफी के जो डायमेंशन है, खास करके ज्योग्राफी से इतिहास को भी डिसाइड किया जा सकता है। ज्योग्राफी का प्रोग्राम एंड एडमिनिस्ट्रेशन में विशेष तौर पर इतिहास की अपेक्षा मेरी समझ में ज्यादा रोल समझ में आई सर, इसलिए मैंने ज्योग्राफी को प्रीफर किया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इतिहास और भूगोल दोनों का काफी अंतर संबंध है। भारत की कोई ऐसी घटना है जो इतिहास में प्राचीन काल में वर्षों तक होती रही और उसके बाद भी हम सीख नहीं ले सके, क्योंकि ज्योग्राफिकली इट इज इम्पॉसिबल टू डू दैट, लेकिन वो हो गई? बता सकते हैं कुछ? सर, एंशिएंट इंडिया में सर ऐसा जो हिस्टोरियन का मानना है कि हड़प्पा संस्कृति जो है उसको विनाश होने में जिस प्रकार से बाढ़ का कारण था सर, वो आज के दौर में बिहार में भी बाढ़ जो है कहीं न कहीं बिहार की संस्कृति को प्रभावित कर रही है सर। तो ये कि ऐतिहासिक घटना ऐसी है जो बाढ़ से हमें सीखनी चाहिए थी इतिहास के आधार पर, जो आज तक हम ये भी नहीं सीख पाए। बाढ़ का फ्लड मैनेजमेंट उस स्तर से नहीं हो पाया सर। अच्छा, आप बताइए, फ्लड मैनेजमेंट बिहार के संदर्भ में क्या आप इसका निदान देखते हैं? 5 निदान ऐसा बताइए जिससे कि फ्लड मैनेजमेंट हो सके। सर, मैं फ्लड मैनेजमेंट के लिए सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना को प्रीफर करूंगा सर। उसके बाद सर जो कंस्ट्रक्शन होंगे, चाहे रेलवे कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, उसमें स्लोप का ध्यान रखा जाए सर। स्लोप को ध्यान में रखकर कंस्ट्रक्शन किया जाए। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट है सर कि राज्य में जो नदियां हैं डिसिल्ट्रेशन को डिसिल्ट्रेट किया जाए। उसके साथ साथ वहां पर वनीकरण को भी बढ़ावा दिया जाए सर। इसके साथ साथ जो पुराने जलाशय हैं और जो भी नदी तालाब हैं जो हमारी सांस्कृतिक प्रतीक है, उनका पुनरुद्धार किया जाए सर। अच्छा, ये जो आपने कहा कि रिवर लिंकिंग जो आपने कहा, क्या यह पॉसिबल है? यस सर, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि भारत में एक चीज बताएं, आजादी हुए लगभग 73 वर्ष हो गए, तो क्या लगता है कि जितने भी इससे पहले प्रशासक हुए या राजनेता हुए, उनकी समझ नहीं थी कि वो इस लिंकेज प्रोग्राम को फलीभूत कर सके? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि उनकी समझ नहीं थी। शायद उनके पास समझ थी, लेकिन उस योजना को इम्प्लीमेंटेशन करने में कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव जरूर था सर। मेरे हिसाब से ज्योग्राफिकल रीजन ज्यादा है। इफ यू सी, जो उत्तर बिहार है वो लो लैंड और साउथ बिहार है हाई लैंड। हाउ कैन यू कनेक्ट दोज रिवर टू नॉर्थ एंड साउथ? सर, पाइपलाइन के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है सर। जिस प्रकार से नेशनल वाटर ग्रिड का कॉन्सेप्ट आया है, उसमें नेशनल वाटर ग्रिड के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं सर। पाइपलाइन के थ्रू? नीचे से ऊपर, बीच में है, बीच में गंगा नदी बहती है। यस सर। कैसे आप ऊपर से पाइपलाइन ले जाएंगे? सर, इसका समाधान मैं ज्योग्राफिकल पर्पज से एक और, आपकी इजाजत हो सर तो एक और देना चाहता हूं।
और जो हमारा भावर का एरिया है, जो नेपाल से सटे इलाके हैं, वहां पर सर नदियां विलुप्त हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो है बड़े बड़े कंकरीले रेतीले पत्थर होते हैं। यदि उसको चैनलाइज करके महानदी या तीस्ता तक उसको जोड़ दिया जाए, तो वो पानी वहां से कुछ हद तक कुछ पानी को उत्तर बिहार के उत्तरी सिरे से कुछ पानी को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है सर। ये भामर क्या होता है? भामर सर जब नदियां अपने जल स्रोत से मैदान में प्रवेश करती हैं, तो उसके पहले वो स्लोप कम होने के दौरान और उनका जो तीव्रता है, वाटर इंटेंसिटी है, कम होने के दौरान वो बड़े बड़े गुलास और वर्टिकास में जो पत्थर होते हैं, उनको वो निक्षेपित कर देती है। वो उसी को भामर कहा जाता है सर। अच्छा, टिल क्या होता है? सॉरी सर, टिल। सॉरी सर, इस संदर्भ में जानकारी नहीं। ये ताल और जल्ला सुना है ना? ताल सर, ताल सर इनलैंड डेल्टा होता है, जो जहाँ पे जो मेन रिवर स्ट्रीम है उसके साथ जो उनकी सहायक नदियां हैं, जहां पर जुड़ती हैं उनके साथ, वहां पर एक बड़े क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान वो अपना मलबा निक्षेपित करती हैं, जो बहुत उपजाऊ होता है, उसे ताल कहते हैं सर। इनलैंड डेल्टा है। दूसरा के बारे में सर जानकारी नहीं है। एक्चुअली in Mokama it is called Tal, and in Patna it is called Zalla. Okay. Now, what is crop intensity? सर, फसल सघनता का तात्पर्य यह है कि एक राजस्व वर्ष में किसी विशिष्ट क्षेत्र में कितने फसल उगाए जाते हैं, एक से अधिक कितने फसल उगाए जाते हैं, इससे फसल सघनता कहते हैं सर। फसल सघनता सर 149% के आसपास है सर। सॉरी सर, श्योर तो नहीं है, लेकिन 149 या 150% के आसपास है सर, ऐसा जानकारी है। अच्छा, आपका ऑनर्स हिस्ट्री रहा? यस सर। अच्छा, इतिहास में कौन सा कालखंड आपको अच्छा लगता है? सर मुझे मॉडर्न इंडिया अच्छा लगता है सर। मॉडर्न इंडिया। गांधी जी के राजनीतिक आंदोलन के दौरान 3 ऐसे ब्लंडर बताइए जिसकी चर्चा बराबर होती है। 3 ऐसे ब्लंडर, गलतियां। सर एक सर गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में कहा जाता है कि गांधी इरविन समझौता जब हुआ था, तो उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को भाग लेकर वो गए थे, तो भगत सिंह के रूप को फांसी की सजा जब हुई थी, तो उनको गांधी जी रोक सकते थे, उनकी चर्चा उन्होंने नहीं की। इसके बाद सर उनको सर बोला जाता है कि चौरी चौरा कांड के संदर्भ में कि बहुत सारे जो उग्र राष्ट्रवादी हैं उनकी आलोचना करते हैं कि चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन था उसे क्यों रोक दिए, ऐसी वो आलोचना करते हैं सर। और तीसरा जानकारी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताया कि गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहना कहां तक उचित है? सर यह मुझे बिल्कुल उचित प्रतीत होता है, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं में, खास करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिस प्रकार से गांधी जी का जो योगदान रहा, क्योंकि गांधी जी से पहले भी राष्ट्रवादी नेताओं ने भरसक प्रयास किया था कि भारत की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया जाए, स्वतंत्रता के प्रयास को एकजुट होकर आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जितना गांधी जी भारत की एकता और अखंडता को जोड़ने में सफल रहे और जिस प्रकार से वो भारत की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाए और भारत को आजादी मिली, इस संदर्भ में फादर ऑफ नेशन का आना बिल्कुल तार्किक है सर। ये 1857 के विद्रोह के बारे में पता है? यस सर। बिहार में 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह को छोड़कर 5 ऐसे
आंदोलनकारियों विद्रोहियों का नाम या नेताओं का नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाई। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा बताइए, गांधी जी ने खुद कहा था कि बिहार की भूमि गांधीवादी आंदोलन के लिए सबसे उर्वर रही। तो आप मुझे बताएं कि नवादा में कोई ऐसे आंदोलनकारी नवादा, अरे सब नवादा। सॉरी सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आप ये बताया कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी बिहार में? सर, बिहार में विशेष तौर पर प्रभावती देवी का भूमिका के तौर पे देखा जाता है सर, भारत छोड़ो आंदोलन में। उसके बाद सर कांग्रेस रेडियो के प्रसारण में सर बिहार की कुछ महिलाएं शामिल थी, जिसमें प्रभावती देवी जो सभा आयोजन करती थी और सभा का नेतृत्व भी करती थी। इसके बाद जानकारी नहीं है सर, फैक्ट के साथ जानकारी नहीं है। अच्छा, नवादा से कोई 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े हुए थे? सॉरी सर, इसके अंदर में जानकारी। अच्छा चलिए, आपको ये कहा जाए कि अभी जो कोरोना संकट है, कोरोना संकट में इतिहास से कोई सीख लेकर के और इसका इस्तेमाल भूगोल के माध्यम से किया जाए, तो कोई एक ऐसी घटना कर सकते हैं आप? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, कनेक्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत चर्चा में है अभी, है ना? न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस सर, बताइए क्या है? यस सर, यस सर, बताइए क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सर आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद की अवमानना पर किसी को दंड देने का अधिकार रखता है। और यही न्यूज है सर प्रशांत भूषण जो प्रसिद्ध वकील हैं, उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। न्यायालय की अवमानना क्या है वो बताइए। तो न्यायालय की अवमानना का है कि न्यायालय के किसी दंड का आपने जानबूझकर दिशा आदेश और दिशा निर्देश को अब मानने से इनकार कर देना सर, ये न्यायिक अवमानना है। या किसी मैटर को जानबूझकर प्रकाशित करना जो न्यायालय के हित को या प्राधिकार को कम करता हो सर, इसे न्यायिक अवमानना। सुप्रीम कोर्ट को ही है, सिर्फ हाई कोर्ट को भी है? यस सर, हाई कोर्ट को भी है सर। किस अनुच्छेद में है? 245। बबलू जी पूछा जाएगा। जी सर। अच्छा अजय जी, आवाज आपको जा रही है मेरी? यस सर। पूछिए। अच्छा, आप मुझे देश और राष्ट्र के बीच में फर्क बताएं। सर, देश भौगोलिक रूप से देश होता है, राजनीतिक रूप से राष्ट्र होता है सर। कहीं गलत तो नहीं बोल रहा है? नहीं सर, इस मामले में तो मैं श्योर हूँ कि भौगोलिक रूप से भारत एक देश है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भारत एक राष्ट्र है। तो बिहार क्या है? बिहार सर एक राज्य है, स्टेट है। तो अच्छा, भारत भी राज्य है, बिहार भी राज्य है, मतलब आपके पास भारत एक राज्य नहीं है? हेलो। यस सर। अच्छा, आप मुझे राज्य और प्रांत के बीच में फर्क बताएं। सॉरी सर, इस संदर्भ में जानकारी। अच्छा, एसडीजी के बारे में सुना है आपने? यस सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यस सर, बताएं इसके बारे में। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक वैश्विक लक्ष्य है जिसको 2030 तक
सभी राष्ट्रों को पूरा करना है सर, जिसमें आधुनिक शिक्षा है, जल है, अन्य सामाजिक समस्याएं भी है। कितने लक्ष्य रखे गए हैं इसमें? कुल कितने लक्ष्य हैं इसमें? सॉरी सर, कंफर्म नहीं। अच्छा, रिवर लिंकिंग की बात आपने की थी सर के साथ। हेलो, हाँ बोलिए। तो रिवर लिंकिंग अभी तक किस किस रिवर को लिंक किया गया बताइए? सर बिहार में कोसी मेची रिवर लिंक पर काम चल रहा है सर, और कृष्णा और गोदावरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में सर, वो पूरा हो गया है। और एक लिंक है जो छूट रहा आपसे, सबसे पहला लिंक वही है। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, मेची नदी कहाँ बहती है? बिहार के किस जिले में बहती है? एग्जैक्ट तो सर नहीं बता सकता, अनुमान लगा सकता हूँ। लगाइए। सर किशनगंज और पूर्णिया साइड में सर। किस नदी की सहायक नदी है मेची? सॉरी सर, जानकारी नहीं है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के में क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? सर ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। बताएं इसके बारे में, और बताएं आप। सर ये क्योटो प्रोटोकॉल सर जापान के शहर में एक सम्मेलन हुआ था जलवा, उसमें यह अपनाया गया था, जिसके तहत जो अंटार्कटिका पर जो ओजोन क्षरण हो रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन का जो कारण माना जा रहा है, उसको ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित है सर। क्या पैरामीटर था? ग्लोबल वार्मिंग को हमको कहाँ तक जाके रोकना है? सर श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, इसके जस्ट बाद एक पेरिस समिट है, वो भी काफी फेमस हुआ है। तो पेरिस समिट में हर कंट्री को अपना अपना कमिटमेंट देना था। इंडिया का क्या कमिटमेंट है उसमें? सर इंडिया सर 2030 तक 2005 के लेवल से जो कार्बन इमिशन है सर, उसको 2.5% कम करेगा सर। कैसे कम करेगा? इसका भी रूट मैप बनाया था इंडिया ने, बताएं। ये सर उसी समय इंडिया के द्वारा एक ब्लूप्रिंट दिया गया था, जिसमें सर वनीकरण के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन को आगे दिखाया गया था सर। और उसके बाद जो है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी सर, जो हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की ओर अग्रसर हो रहे हैं सर। और कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है सर? कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ यह होता है कि जब कोई किसी भी समाज में कोई फैक्ट्रियां हैं, या फिर समाज की जो अन्य जरूरतें हैं, उस जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई फैक्ट्री है या वाहन है, इससे जब चलाते हैं, तो वो सर एक कार्बन से संबंधित कंपाउंड या कार्बन वो बाहर निकलते हैं सर। ये कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है सर। कार्बन ट्रेडिंग क्या है? कार्बन ट्रेडिंग का अर्थ यह है सर कि जब कोई देश अपने जो निश्चित कार्बन उत्सर्जन को, जो टारगेट उसका है, उससे कम वो कार्बन उत्सर्जन करता है, तो जितना कम कार्बन उत्सर्जन करता है उसको वो सर किसी दूसरे देश को वो बेच सकता है। दैट इज कॉल्ड कार्बन ट्रेडिंग सर। अच्छा, अभी वर्तमान बिहार सरकार के कार्यकाल में कहा जाता है कि लाल फीताशाही काफी बढ़ गई है। आप इस बात से सहमत हैं? सर क्या लाल फीताशाही, मुझे नहीं लगता है कि लाल फीताशाही बढ़ गई है, बल्कि मुझे लगता है ऐसा कि निश्चित तौर पर यह घटी है सर। कैसे? सर जिस प्रकार से जो पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, चाहे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम हो, या फिर डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट हो, डीबीटी मोड हो, या डिजिटल मोड में सब जो काम हो रहे हैं सर, वो पेपरलेस वर्क हो रहा है, तो ये सभी माध्यम से कहीं ना कहीं लाल फीताशाही पर लगाम लगाने के लिए ही किया गया। 2 साल की आपकी
सॉरी सर, पोस्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? सॉरी सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। पोस्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? पद की वरीयता का? सर, फर्स्ट प्रायोरिटी बिहार पुलिस सर्विस। बिहार पुलिस सेवा क्यों आना चाहते हैं बिहार पुलिस सेवा? सर, मेरा मकसद यह है कि बिहार पुलिस सेवा में बिहार में ज्यादातर जो मामले होते हैं सर, यदि एक तो कोर्ट का बर्डन केस में इतना ज्यादा है कि कोर्ट मामले की सुनवाई समय पर और सुनिश्चित तरीके से नहीं कर पाती। दूसरी चीज यह है कि यदि सेवा में रहते हैं तो जो भी मेरे अधीन जो भी थाने होंगे उसमें एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाकर और लोगों की जो भी समस्याएं हैं, कोई भी छोटे मोटे झगड़े या कुछ भी झगड़े हैं, तो उसको मैं ग्रामीण स्तर पे ही सुलझाने का प्रयास करूंगा ताकि वो मामला कोर्ट न जाए और वहीं पर उनका संसाधन का और वो अपना समग्र विकास कर सके। देखिए, कहा जाता है कि सबसे भ्रष्ट संस्था है पुलिस, और क्राइम भी पुलिस के कारण ही बढ़ता है। बदनाम संस्था है। पुलिस को देख करके लोग अच्छा व्यू नहीं रखते हैं, घृणा के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो आप पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं कि समाज से जुड़ने के लिए जाना चाहते हैं? सर, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था, मेरा मानना है सर कि पुलिस भ्रष्ट नहीं होती बल्कि व्यक्ति भ्रष्ट होता है सर। किसी संस्था को ब्लेम करना यह उचित नहीं है कि संस्था कोई भ्रष्ट है। जहां तक सर आप बोल रहे हैं कि आप पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं या समाज सेवा के लिए, मेरा सर फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि कम्युनिटी पुलिसिंग किया जाए और इस इफेक्टिव किया जाए। लोगों को थाने में आने से डर न लगे और वो थाने में आए और अपनी बात को शिक्षा पूर्वक अच्छे से प्रस्तुत करें ताकि उनकी समस्याएं अच्छे से सुलझाई जा सके। अच्छा, ये बताएं कि पुलिस की चुनौतियां क्या क्या है? सर, पुलिस की चुनौतियों में सर्वप्रथम सर उनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है सर, और जो हमारा पुलिस एक्ट है उसमें सर 80% जो है आर्म्ड फोर्सेस पर और 20% सर सिविल फोर्सेस पे किया गया है। तो कहीं न कहीं फाइनेंस की भी कमी है और दूसरी चीजें सर ओवर बर्डन ऑर्गेनाइजेशन है और राजनीतिक हस्तक्षेप जो है देखने को मिलता है सर। ये सारे सर चुनौतियां हैं पुलिस में। ठीक है, अच्छा चलिए, आज का इंटरव्यू खत्म हो गया, हम फीडबैक देते हैं। आपको कैसा लगा ये बताइए। सर, मुझे हिस्ट्री के सेक्शन में सर मुझे लगा कि मुझे और तैयार करने की आवश्यकता है।